उसमें 80% लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। तो ये मशीनों का खेल है। इस मशीनों के खेल को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी। आज चोरों के सरदारों से हमारा मुकाबला है। कांग्रेस पार्टी सत्य और अहिंसा की पुजारी है। झूठ का सहारा, मक्कारी का सहारा कांग्रेस पार्टी नहीं। लेकिन आज जिनसे हमारा मुकाबला है वो लोग मदारी की तरीके से काम करते हैं। भगवान राम का नाम लिया जाता है तो सिया राम कहा जाता है। कृष्ण जी का नाम लिया जाता है तो राधे पहले इस्तेमाल होता है। पूजन कोई कर सकता है सनातन में तो उसे अपनी स्त्री को साथ रखना होता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ तो स्त्री है ही नहीं। क्या संभावनाएं लग रही है 2024 में? क्या किस स्थिति में देख रहे हैं कांग्रेस को आप? देखिए, आज कांग्रेस को किसी स्थिति में देखने के लिए अगर आपको पता करना है तो आप जनता के बीच में जाइए। जनता का जो मूड है, आज हर कोई कौम सामाजिक समरसता को बनाने के लिए कांग्रेस की तरफ उम्मीदों की निगाह से देख रही है। जो आज देश में शासन कर रहे हैं उन्होंने सामाजिक समरसता को तहस नहस कर दिया है। इसलिए आज सामाजिक समरसता को बनाने के लिए हर कोई ये चाहता है कि कांग्रेस पार्टी जो सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी धर्मों को साथ लेके चलती है शुरू से, तो उस पार्टी के तरफ बड़ी उम्मीदों की निगाह से जनता देख रही है। और जिस तरीके से हमारी यात्रा को समर्थन मिल रहा है, जबकि अभी राहुल जी इस यात्रा को लीड नहीं कर रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी, जिनका कि पूरब में तो बहुत सम्मान है लेकिन पश्चिम में उन्हें लोग इतना नहीं जानते थे, वो भी हतप्रद हैं कि कितना समर्थन उनको यहाँ मिल रहा है। अभी कांग्रेस को जो है उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में काफ़ी बुरी स्थिति में जो है झेलनी पड़ी, लेकिन जो है कांग्रेस पार्टी लगातार जो है अपनी जन जागरण रैलियां कर रही है। यूपी जोड़ो जैसी यात्रा, बड़ी यात्रा जो है उत्तर प्रदेश से निकाली जा रही है, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लेकर लखनऊ जाने वाली है। तो क्या लग रहा है, ऐसी यात्राएं जो चल रही हैं, जो छोटे छोटे कार्यक्रम चल रहे हैं, जन जागरण कार्यक्रम चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा, अभी हाल ही में न्याय यात्रा भी घोषित की गई है, क्या इन यात्राओं के जरिए 2024 में बीजेपी को जो है आप सबक सिखा पाएंगे? देखिए, जो कार्यकर्ता ये समझ के बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो बैलेट से नहीं मशीन से चुनाव जीतती है, उन कार्यकर्ताओं को ये भरोसा दिलाना है कि नहीं, जनता हमारे साथ है। और उसी कार्यक्रमों की वजह से आप देख रहे हैं कि जनता साथ उमड़ रही है। जो चुनाव अभी भी हमने जीते, 80% जो नहीं जीत पाए, उसमें 80% लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। पर क्या हुआ कि शाम को 66% वोटों का आंकड़ा मिलता है और अगले दिन सवेरे 76% का आंकड़ा मिलता है। तो ये मशीनों का खेल है। इस मशीनों के खेल को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। आप ईवीएम पे बड़ा सवाल उठा रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही ईवीएम को लागू किया गया था, और आज जब आप हार रहे हैं, आपकी स्थिति खराब हो रही है काफ़ी प्रदेशों में, तो आप जो है ईवीएम पे ठिकरा फोड़ रहे हैं। हम लोग ईमानदारी से चुनाव लड़ने वाले लोग थे, लेकिन आज चोरों के सरदारों से हमारा मुकाबला है। राहुल जी सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं। कांग्रेस पार्टी सत्य और अहिंसा की पुजारी है। झूठ का सहारा, मक्कारी का सहारा कांग्रेस पार्टी नहीं लेती। लेकिन आज जिनसे हमारा मुकाबला है वो लोग मदारी की तरीके से काम करते हैं और मजमा लगाते हैं और बताते हैं कि साहब हम जीत रहे हैं, जबकि ऐसा सच में नहीं है। किसान नाराज है, मजदूर नाराज है, आपके यहाँ तक कि युवा नाराज है, उसे रोजगार नहीं मिल रहा है। तो आपने देखा अभी संसद में क्या हुआ, कुछ युवा जिन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है उन्होंने अपना विरोध जताने के लिए संसद का इस्तेमाल तक कर लिया। अभी लेकिन सरकार की आंख नहीं खुल रही है, वो उनको आतंकवादी घोषित करना चाहती है। युवा हमारा परेशान है और इससे ज़्यादा कोई बड़ा प्रमाण हो नहीं सकता कि संसद को भी उन्होंने डिस्टर्ब किया युवाओं ने। नया साल आने वाला है और नई उम्मीदें आने वाली हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए, लेकिन बीजेपी के द्वारा एक बड़ा दांव खेल दिया गया है राम मंदिर को लेकर। जिस प्रकार से 22 जनवरी को जिस प्रकार से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, क्या मोदी जी को प्राण प्रतिष्ठा का करने का हक है या राष्ट्रपति को या किसी महंत को करना चाहिए? देखिए,
वो हमारा जो सनातन सिद्धांत है, सनातन सिद्धांत में हमारे यहाँ स्त्री प्रधान है। भगवान राम का नाम लिया जाता है तो सिया राम कहा जाता है, कृष्ण जी का नाम लिया जाता है तो राधे पहले इस्तेमाल होता है। ऐसे ही अगर पूजन कोई कर सकता है सनातन में तो उसे अपनी स्त्री को साथ रखना होता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ तो स्त्री है ही नहीं, तो वो सनातन धर्म के हिसाब से गलत है जी। मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे राम हैं, जिसमें सीता प्रधान है, सिया राम कहा जाता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। बहुत लोगों का ये भी कहना था कि राष्ट्रपति को, पूर्व राष्ट्रपति को भी बुलाना चाहिए था और तमाम नेताओं को लेकर जो है इस तरीके से कार्यक्रम करना चाहिए था, लेकिन जो है कुछ चुनिंदा लोग ही जो है, और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भव्य राम मंदिर बना है, उत्तर प्रदेश से किसी भी नेता या किसी भी जन की किसी भी भागीदारी नहीं हुई है। प्राण प्रतिष्ठा में 5 लोग जाएंगे, 3 गुजरात से, 1 उत्तराखंड से है, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, गलत है ये। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ये मंदिर बन रहा है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में सभी लोगों की सहभागिता बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को आहत हुआ है उन लोगों की भी सहभागिता ज़रूरी है। जैसे कि वहाँ पे कहा गया, हमारे मुस्लिम भाइयों ने कहा कि हम मंदिर बनाने के लिए तैयार हैं, तो उन लोगों की भी सहभागिता, हर धर्म की सहभागिता ज़रूरी है। मंदिर के दर्शन करने के लिए सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, तो सबकी सहभागिता होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार चूंकि उनकी है, उन्हें निर्णय लेना है। जो भी सरकार होती, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो सबकी सहभागिता होती। 2024 का चुनाव भी नज़दीक है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से दावा कर चुके हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनूंगा और देश की सेवा करूंगा, और जीडीपी जो है तीसरे पायदान पर लेके आने की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है 2024 में? लेकिन बीजेपी ने भी बड़ा दावा किया है कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें और देश की 400 सीटें पे हम जो है आने वाले हैं। उनके दावों का तो क्या कहना, मदारी है जो दिखाता है खेल और कहता है कि अभी देखो मैं नेवले की और सांप की लड़ाई दिखाऊंगा, लेकिन वो लड़ाई आज तक किसी ने देखी नहीं। ऐसे ही मोदी जी जो बात कहते हैं वो होती नहीं। उन्होंने कहा था 2022 में हर आदमी के पास घर होगा, घर पे छत होगी, छत में पानी होगा, नल होगा, नल में जल होगा, सब कहा था। किसानों की आय दुगनी करने की बात करी थी, 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी। वो जो बोलते हैं वो मदारी का एक खेल है, केवल और केवल एक खेल है, उसके अलावा कुछ नहीं। लगातार कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र संविधान बचाने की बात कर रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी को हटाने की और कहीं ना कहीं देश से निकालने की बात कर रही है, लेकिन कृष्णकांत शर्मा जी से हम जानना चाहेंगे कि 2024 को लेकर क्या जनता से, देश की जनता से और प्रदेश की जनता से क्या अपील करेंगे? देश की जनता और प्रदेश की जनता तैयार बैठी है। जो हमारे गठबंधन में लोग रहेंगे वो लोग ही जीतेंगे। कांग्रेस का जो 28 दलों का गठबंधन बना है, उस गठबंधन के साथ जो लोग रहेंगे वही लोग जीतेंगे। जनता उन्हीं को जिताएगी। तैयार बैठी है, इनको हटाने के लिए तैयार बैठी है, त्रस्त है। आज आप आम आदमी से पूछ लीजिए, आम आदमी बुरी तरीके से त्रस्त है। 8-8 हज़ार रुपये इनकम टैक्स का बढ़ गया है, लेकिन उनकी सैलरी उतनी की उतनी ही है। महंगाई दुगनी हो चुकी है, लेकिन उनकी सैलरी उतनी ही है। कांग्रेस के टाइम में अगर महंगाई थी तो 40% डीए बढ़ता था, लेकिन आज आम जनता का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा है। अडानी और अंबानी को कैसे फ़ायदा पहुंचे, इस बात का केवल ध्यान रखा जा रहा है। अडानी और अंबानी को किस प्रकार से फ़ायदा पहुंचे, मोदी जी उसके लिए काम कर रहे हैं, आप ये आरोप लगा रहे हैं? सरकार अडानी और अंबानी की सरकार है, वो तो उनकी कठपुतली है।